to find electric field due to स्ट्रेट वायर। तो ये हम लोग का टॉपिक हो गया। सबसे पहले हम लोग कोई एक वायर ले लेते हैं। वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, लेकिन हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ का वायर लेंगे, एल लेंथ का वायर लेंगे। मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक, ये कोई वायर है, और इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एल लेंथ का वायर है, इसका लेंथ हो जाएगा एल। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें ऐसे होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। कोई भी बॉडी होता है पॉजिटिव, उसमें चार्ज होता है, उसको तो नॉर्मली आउटवर्ड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्मली आउटवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, कोई एक शेप ले लेंगे, जैसे सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप जो लेंगे हम लोग, वो भी सिलेंड्रिकल शेप जो रहेगा वो मान लीजिए निकालना है, एक स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, we'll take wire of L length, ठीक है। L लेंथ का हम लोग वायर ले लें, और यहां पे एक कोई एक गॉसियन सरफेस ले ली, ये कोई गॉसियन सरफेस ले ली, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। और मान लीजिए कोई एक चार्ज, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी मान लीजिए, और इसके बीच का डिस्टेंस आर है। तो हम लोग को फाइंड करना है दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और वो चार्ज वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे, चार्ज वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे। वी विल टेक वायर ऑफ L लेंथ एंड a cylindrical Gaussian surface of radius r and length L, which is in the direction of which its axis is in direction of wire positively charged, वायर के डायरेक्शन में होगा। इसका जो एक्सिस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज वायर के डायरेक्शन में होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो L होगा, इसका जो रेडियस लेंगे R लेंगे, रेडियस इसका R हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ये मान लीजिए S1 सरफेस है, ठीक है, ये S2 सरफेस है, और ये S3 सरफेस है।
S1 और S2 क्या है? S1 और S2 टू प्लेन एंड्स ऑफ द टू सर्कुलर प्लेन एंड्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। और S3 क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, S3 इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक, हम लोग को मेन क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज भी लेंगे। देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका S3 एरिया वेक्टर। ठीक है, इस एरिया वेक्टर का सॉरी इस सरफेस का S1 सरफेस विच इज सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर, इसका एरिया वेक्टर होगा इस साइड में। तो इसका S1 ये होगा, इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा? इसका एरिया इस साइड होगा, S2। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है किसी भी की सरफेस के। इस सरफेस का परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका वेक्टर, इसका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड S3 वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि S3 यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके एरिया वेक्टर में कितने का एंगल है? इसको हम लोग एंगल θ2 मान लेंगे, और इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग θ3 मान लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग θ1 मान लेंगे। तो θ1, θ2 और θ3 कितना, मतलब व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस सरफेस ऑफ S2 सरफेस? इट इज 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज θ3 हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सेम इसके सिमिलर है टोटल, तो ये भी θ1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर? तो यहाँ पे हम लोग फाई लगाने जाते हैं। फाई कितने क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब देखिए यहाँ पे S1 दूसरा है, S1, S2, S3 तीन सरफेसेस हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। ठीक है, E डॉट ds3 फाई। अब देखिए ds1 है, मतलब E डॉट ds cos θ1, ds cos θ2, ds cos θ। और एक चीज हम लोग यहाँ पे लेना भूल गए हैं कि इसका लेंथ L है और ये एक थिन वायर है, तो इसका हम लोग चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा मानेंगे। लैम्डा क्या होता है? Q अपॉन L। लैम्डा क्या होता है? Q अपॉन L। इसका चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा मानेंगे। तो ds cos θ3 हो गया। अब देखिए θ1 कितना है? θ1 आपका 90 डिग्री है। ठीक है, θ1 आपका 90 डिग्री है। सो cos 90 θ2 भी आपका 90 डिग्री है, प्लस θ3 कितना है? θ3 आपका 0 डिग्री है, 0। cos 90 0, फाई आ गया आपका E डॉट, E बाहर आ जाएगा और ds आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds।
तो आप देख सकते हैं ds किसका, थीटा 0, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का ds पूरा इंटीग्रेशन लेंगे तो पूरा ये कोई स्मॉल सरफेस है, इस स्मॉल सरफेस का हम लोग लिए हैं ds। यहाँ पे कोई स्मॉल सरफेस है, इस स्मॉल सरफेस का हम लोग ds2 लिए हैं, स्मॉल सरफेस का ds3 लिए हैं, और यहाँ भी कोई स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस का ds1 लिए हैं। तो ds1 प्लस ds1 हो गया, सॉरी ds कौन सा था ये, 3 था, ds3। तो पूरे का इंटीग्रेशन इसका कर्व सरफेस एरिया का एरिया लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल हो गया। और हमने यहाँ पे फिर गॉस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। जो Q आता है, जो फाई आता है, वो क्या आता है, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 थीटा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी फाई फ्रॉम 1 and 2 2 पाई आर एल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ E छूट गया, E, तो यहाँ से E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q अपॉन एल, यहाँ पे देखिए आप, Q अपॉन एल क्या होता है, Q अपॉन एल यहाँ पे हम लोग लेमडा लिए हैं जो कि चार्ज डेंसिटी है। सो E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए 4 पाई 1 बाई, और हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग के लिखते हैं। जनरली फॉर्मूला ये आ जाएगा जब एयर में हो तब, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जनरली जब एयर में हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ से शायद नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे शायद विजुअलाइज ही नहीं हो रहा होगा, शायद दिख ही नहीं रहा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ पे Q बाई एल क्या हो जाता है, लेमडा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन एयर में ही लेकिन K लिख सकते हैं, सो E इक्वल टू आ जाएगा, K लिख सकते हैं तो उसको मिटा के यही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 छूट गया, 2K लेमडा अपॉन आर। ये आ गया आपका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली चेंज चार्ज वायर। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, एक हम लोग चार्ज वायर लेंगे, चार्ज वायर में पॉजिटिवली चार्ज वायर ले लेंगे, L लेंथ का लेंगे, उसका चार्ज डेंसिटी जो होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लेमडा होगा, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई एल। ठीक है, 3 सरफेस होगा उसका कर्व सरफेस एरिया और दोनों का एंड्स सर्कुलर एंड्स। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसका भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, इसका भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके आजू बाजू में हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो उस गॉसियन सरफेस क्या हो, सॉरी एरिया वेक्टर ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा बाहर, S2 का इधर, S1 का इधर, सो एंगल बिट, और S3 का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर एट द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और S3, इन दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो
0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 3 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। एल लेंथ का ले लिए हैं, वी विल टेक द वायर, ये आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका हम लोग फाई निकालेंगे, फाई लेके इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एरिया सबका 3 एरिया अलग अलग है, सो S1 S2 S3 DS1 DS2 DS3 ds cos थीटा 1 ds cos थीटा 2 e ds cos थीटा 2 e ds cos थीटा 3। थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, तो 9 cos थीटा 90 0 होता है, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये कट के 0 हो गया, ये कट के 0 हो गया। थीटा cos 90 1 होता है, तो ds3 है ये, ds3, तो ds3 का होल इंटीग्रेशन ले लेंगे और तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ds बहुत ही स्मॉल एरिया ले रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ले रहे हैं, और ये जो चार्ज है वो p, एक चीज और वो ये जो पॉइंट है वो p पॉइंट है, और ये r डिस्टेंस दूर है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर के, और इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसी r डिस्टेंस का ही हम r रेडियस का ही हम लोग सिलेंडर लेंगे, और l लेंथ मतलब वायर के लेंथ का हम लोग l लेंथ के सिलेंडर लेंगे, ठीक है। तो e ds3 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई rl हो जाता है, e डॉट 2 कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई rl हो जाएगा, e डॉट 2 पाई rl। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 बाई आर। इसको सॉल्व करने के बाद ई डॉट 2k पाई बाई आर, या मेनली इसको लिख सकते हैं के को आप रहने ही दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। सो ये हो गया एक फाइंड करने का। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, एक दूसरा एप्लीकेशन बाकी रह गया, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। जय हिंद।